वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में जो एनर्जी, पावर एंड वर्क का जो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू है आईसीएससी के लिए वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन कैनॉट डिस्प्लेस अ 2 मीटर हाई कॉन्क्रीट वॉल। द वर्क डन बाय द फोर्स इज, तो यहाँ पर कैनॉट डिस्प्लेस है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है एफ एस कॉस थीटा होता है ना, तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो सब वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। ओके, सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, सो वर्क डन इज ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन displaces a body by a distance 2 meter at an angle of 60 degree to its own direction. Find the amount of work done. तो ये बहुत बेसिक फार्मूला के आधार पे है। तो क्या होगा, फोर्स दिया है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और थीटा है 60 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 60 डिग्री एंगल है। तो वर्क डन होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, सो 20 कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, सो 10 जूल। सो वर्क डन है 10 जूल। तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन में 20 जूल, 10 जूल, 30 जूल और 0 जूल है ना। तो क्या आंसर आया हमारा, तो हमारा आंसर आया 10 जूल। तो आपका ऑप्शन है सेकंड राइट है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक फार्मूला इसमें याद रखना। क्वेश्चन 3 इज लाइक दिस, अ बॉय ऑफ मास 30 kg climbs up 30 steps each of 20 centimeter high in 2 minutes, and a girl of 25 kg mass does the same work in 1.5 minutes. Compare their work done and power developed by them. जी का वैल्यू चाहिए तो 10 दिया है। ओके, सो अभी अ बॉय इज क्लाइंबिंग अप है ना, तो हाइट में जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे सो वर्क डन होगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, mgh। ठीक है, तो वर्क डन ऑफ द बॉय mgh और वर्क डन ऑफ द गर्ल इसका भी mgh, m डैश g h डैश। मास कितना है 30 kg, जी कैंसिल कर दीजिए, हाइट भी कैंसिल कर दीजिए, वो भी सेम काम, सेम उतने स्टेप्स ऊपर जाती है। सो m बाई, तो ये 30 हो गया और वेट ऑफ द गर्ल इज 25, तो ये 6/5 हो गया, 6:5। देखिए ऑप्शन में 6:5 ये 2 है, अभी ये दोनों में से एक राइट होगा। तो चलिए हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, रेशियो ऑफ द पावर। तो रेशियो ऑफ द पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर ऑफ द बॉय बाय पावर ऑफ द गर्ल। सो वर्क डन ऑफ द बॉय बाय टाइम टेकन बाय द बॉय, एंड पावर ऑफ द गर्ल क्या होगा, वर्क डन बाय द गर्ल बाय टाइम टेकन बाय
टाइम टेकन बाय द गर्ल। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय बॉय बाय टाइम टेकन बाय बॉय डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय गर्ल टाइम टेकन बाय गर्ल। तो इसको हम यदि लिखते हैं वर्क डन बाय बॉय वर्क डन बाय गर्ल इनटू टाइम टेकन बाय गर्ल बाय टाइम टेकन बाय बॉय आ जाता। फिर इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा वर्क डन बाय बॉय वर्क डन बाय गर्ल इनटू टाइम ऑफ गर्ल टाइम बाय बॉय। तो ये आपका फर्स्ट में आंसर आ गया 6/5 है ना, ये 6/5 आया है। और टाइम टेकन बाय गर्ल कितना है, ये 1.5 मिनट। और टाइम टेकन बाय बॉय, तो यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 6/5 इंटू 15/20 तो हो जाएगा 3, 10 सो 9/10 हो गया। सो 9:10। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला आंसर है 6:5 और दूसरा आंसर है 9:10। तो ऑप्शन देखेंगे तो 6:5 8:9, 6:5 9:10, 5:, ये तो नहीं होगा, तो ये आंसर राइट हो गया। देखिए, तो इस तरह से जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। A machine raises a load of 750 Newton through a height of 16 meter in 5 seconds. Calculate the power of the machine. तभी हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स दिया है, ठीक है, और डिस्टेंस दिया है। तो देखिए ये मास नहीं है, ये फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लगा सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स है आपका वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अभी 750 इंटू 16 ये आपका वर्क डन हो गया। और यदि पावर करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिए टाइम से। टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यह आ गया, तो 150 इंटू 16। तो इसका हम डिवाइड करते हैं तो 2400 वाट आ रहा है पावर, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू 2400 वाट। तो आपको ये ऑप्शन राइट होगा। अभी कभी कभी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, mgh का फार्मूला लगा लेते हैं, mgh/t। ये भी सही है, वर्क डन बाय टाइम। ये हाइट में जा रहा है ना, समथिंग इज लिफ्टेड, तो mgh लगाना सही होता है। व्हेन समथिंग इज टेकन अप, लिफ्टेड, समथिंग इज टेकन टू द हाइट, तो mgh एनर्जी के लिए सही है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है कि इसको मास समझ लेते हैं 750 इंटू 10 फिर इंटू 16/5 ऐसे करते हैं। तो देखिए ये जो 750 है ये ऑलरेडी फोर्स है ये, तो यानी कि g का वैल्यू अभी नहीं लगाना है, यानी कि m इंटू जी। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो m इंटू जी के साथ 750 लगाइए, लेकिन 10 नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि g ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बिकॉज दिस इज़ द फोर्स, ये वेट है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तभी आपको समझ में आ गया। यदि मास दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, मास इंटू जी इंटू एच। जब फोर्स दिया है तो ये m इंटू जी के बदले में 750 लगाना है, फिर g का वैल्यू इसमें नहीं लगेगा, लगाते हैं तो मिस्टेक होगा।
तो इसलिए मैंने ये फोर्स इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला से कर दिया। आप चाहे तो mgh भी कर सकते हैं, बट टेक केयर ऑफ दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये पावर के बारे में, व्हेन समथिंग इज लिफ्टेड। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। अ मैन एक्सर्ट्स 250 न्यूटन in pulling a cart at a constant speed of 5 meter per second. Calculate the power exerted by the person or the man. G का वैल्यू दिया है। If you need you take. Okay, so here आप देख सकते हैं फोर्स दिया है और वेलोसिटी दिया है। तो पावर निकालने के लिए ये फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 250 इंटू 5, 250 इंटू 5, तो ये आ गया 1250। तो ये ऑप्शन राइट हो गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला याद रखना है। P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। A body of mass 50 kg is raised to a height of 2 cm. It gains potential energy equals to 1000, 100, 10, none of this. तो अभी इसमें भी रेज्ड का बात है, लिफ्टेड का बात है ना। तो हम क्या करेंगे, mgh लगा सकते हैं इसमें भी, एनर्जी गेन, पोटेंशियल एनर्जी गेन, mgh लगा सकते हैं। तो अभी चलिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। मास कितना है 50, g 10 दिया है, एंड हाइट कितना है 2, लेकिन ध्यान दीजिए ये 2 सेंटीमीटर है। कभी कभी हम इतना इजी समझ लेते हैं ना, तो उसका ध्यान नहीं रखते हैं, देन वी मेक मिस्टेक। सो 50 इंटू 2, 10 इंटू 2 बस, तो ये करने से रॉन्ग आंसर आएगा। सो यू हैव टू चेंज दिस इनटू मीटर। सो डिवाइडेड बाय 100 करना है आपको। ओके, डिवाइडेड बाय 100। तो अभी आप सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। सो 10 जूल आ गया, 10 जूल। ओके, 10 जूल जो ऑप्शन है ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला है। जब भी आप कुछ ऊपर ले जाते हैं, समथिंग इज़ रेज्ड, लिफ्टेड, तो एनर्जी के बारे में है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाइए। ओके, सो बट चेक द यूनिट्स, अदरवाइज आप यदि चेंज नहीं करते हैं ना, तो ये 1000 आ जाएगा, तो आप 1000 में मार्क कर देंगे तो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। सो हाउ फास्ट शुड अ मैन वेइंग 600 न्यूटन रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज 750 जूल। तो इसमें आप ले सकते हैं G10 ले सकते हैं। अभी यहाँ पर जो वेट का बात आया है ना, वेट है इसका 600 न्यूटन। अभी काइनेटिक एनर्जी में हाफ मास लगता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर लगता है, इसलिए मास चाहिए हमें, तभी हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू 600/10। ये फार्मूला होता है वेट बाई जी, वेट बाई जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देन 60 kg आ गया, तो उसका मास है 60 kg। अभी कितना स्पीड से जाने से वो 750 जूल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी 750, हाफ, मास 60 आ गया,
वेलोसिटी स्क्वायर आपको वेलोसिटी चाहिए। देन कैंसिल कर दीजिए, 750 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। देन दिस इज 25, सो v इज इक्वल टू √/25, सो 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसको चलना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड से चलना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ऑप्शंस देखिए, अभी यहाँ पर है 10, 15, 5, 20। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से जाने से वो 750 जूल एनर्जी उसके पास रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ओके, तो अभी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv², और वेलोसिटी 1/3 कर दिया आपने, 1/3 ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। जब 1/3 करते हैं तो जो v डैश हो गया वो 1/3 ऑफ ओरिजिनल हो। जब भी 1/3, 50% ऐसे दिया रहेगा तो ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना। देखिए 12 m 1/9 v²। तो यदि हम 1/9 को इधर लिखें और 12 mv² इधर लिखते हैं, तो ये वहाँ ये इंटू नहीं किया मैंने, क्योंकि अब इसके साथ कंपेयर करना है। तो 1/9 तक के आगे देखिए, तो के डैश इज इक्वल टू के डैश, मतलब नया काइनेटिक एनर्जी वो पुराने काइनेटिक एनर्जी का 1/9 टाइम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर्स को पुट करेंगे। अभी यहाँ 1/3 भी है ना, तो कोई स्टूडेंट लिख देता है ऐसे करके, ओके 1/3 v², तो ये 1/3 ही रहता है। नहीं, 1/3 होल स्क्वायर लेना, क्योंकि वेलोसिटी है 1/3 v, तो उस 3 का भी स्क्वायर होगा, तो इसलिए 9 आ गया। तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं, इट इंक्रीजेज टू 9 टाइम्स, ये नहीं होगा। इट डिक्रीजेज टू 1/9 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, एंड देर इज़ नो इफेक्ट एट ऑल, नन ऑफ दिस एबव। तो ये इट डिक्रीजेज टू 1/9 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, है ना। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/9 में आ गया। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। इसमें है, ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर अ बॉल हिट्स द ग्राउंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी विथ विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो अभी इसमें हम जो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, नहीं तो क्लास 9 का फॉर्मूला से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो जब हाइट 20 मीटर में है बॉडी, है ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और जब वो यहाँ पर आ जाए, ग्राउंड लेवल में आ जाएगा, है ना, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, देन इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो अभी यहाँ जितना एनर्जी था यहाँ भी उतना ही रहेगा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो mgh इज इक्वल टू 12 mv², या 12 mv² इज इक्वल टू mgh, जैसे चाहे लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके, सो मास कैंसिल हो जाएगा, मास नहीं, इसलिए मास नहीं दिया है। जी का वैल्यू 10 दिया है,
हाइट 20, हाफ v²। ठीक है, तो ये आ गया 200 इंटू 2 v², तो 400 v², तो 400 का रूट लगा लीजिए, तो ये 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो ग्राउंड को हीट करेगा। तो दिस इज़ द ऑप्शन, 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो अभी जैसे हमने देखा कि जब कोई बॉडी फॉल करता है ना, तो यहाँ 10 मीटर से ये पूरा 10 मीटर है मान लीजिए, और ये 4 मीटर है, तो ये पूरा ग्राउंड में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 10 मीटर टू 4 मीटर ड्रॉप किया। तो ये जितना जो हाइट डिफरेंस है, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा। अब इसमें पूरा ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गया, लेकिन यहाँ पर जितना ये हाइट डिफरेंस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द हाइट, वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा 4 मीटर हाइट पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह चेंज नहीं हुआ, ओनली फ्रॉम 10 टू 4। अभी क्या करेंगे, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो mgh1 माइनस h2। ठीक है, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाइट 10 लगाएंगे। इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें हाइट 4 लगाएंगे, बिकॉज इट इज़ स्टिल एट हाइट, सो इट हैज़ गॉट सम पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो चेंज हुआ, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो अभी क्या सॉल्व करेंगे, मास कैंसिल हो गया, g 10 है, हाइट 1 10, सो 10 माइनस 4 हाफ v²। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 4 हाफ v²। तो यहाँ पर 10 इंटू 6 इंटू 2, ये 2 इधर आ गया, तो आ जाएगा 120 रूट ओवर 120। तो इसका आ जाएगा 2√30 वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये वेलोसिटी आ गया 2√30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो अब इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो आप फिर काइनेटिक एनर्जी लगा दीजिए, हाफ mv²। सो हाफ इंटू मास 5 दिया है, और v² 120 ले सकते हैं डायरेक्ट 120। तो ये हो गया 60 और 300 जूल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी निकाल के हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पूछा है, इसमें एनर्जी डेवलप्ड, काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड इन द बॉडी, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ वही काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसलिए हम इसको ही कैलकुलेट करने से हमको भी आंसर मिल जाएगा।
है ना। सिर्फ इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से ही वही काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। तो क्या होगा, मास दिया है 5, जी 10 और हाइट हो गया 10-4, तो 5 इंटू 10 इंटू 6 तो 300 जूल। तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा के वेलोसिटी निकाला, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो ये भी राइट है। लेकिन यदि वेलोसिटी पूछता है तो ये मेथड आपके लिए यूज़फुल होगा, एट व्हाट वेलोसिटी इट इज़ ट्रैवलिंग। और यदि इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी बोला है तो आप इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट, वट एवर इज़ द change in potential energy, so that will be the rise in kinetic energy, increase in kinetic energy। तो डायरेक्ट यही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने 2 मेथड बताया, तो आपको एग्ज़ाम में वेलोसिटी निकालने भी आ सकता है, तो ये मेथड आप लगाना है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी के लिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये लगा सकते हैं। देखिए दोनों आंसर सेम है, तो आंसर क्या है, इसका ऑप्शंस है 3000 जूल, 2 इंटू रूट 30 जूल, 300 जूल। देखिए तो ये ऑप्शन राइट है, 300 जूल। ठीक है, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा भी बता दिया कि वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो वो भी आपको हेल्प होगा दूसरे क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। ये पेंडुलम का क्वेश्चन है। bob of pendulum is released from a horizontal position. If the length of the pendulum is 5 meter, what is the speed? What is the speed with which the bob arrives at its lowermost position? The bob arrives at its lowermost position. तो इसका मतलब क्या है कि जो पेंडुलम जो है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और वहाँ से रिलीज़ करना है, वहाँ से रिलीज़ करना है। तो सिचुएशन ऐसा है, देखिए ये जो पेंडुलम है यूजुअली ये मीन पोजीशन है। अभी पेंडुलम को ऐसा रखना है, ये हॉरिजॉन्टल रखा है और इसका लेंथ है 1.5। जब ये आएगा यहाँ पर मीन पोजीशन में सर, ठीक है, तो कितना स्पीड से जाएगा ये निकालना आपको। तो पेंडुलम हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज करके आपको मीन पोजीशन में कितना वेलोसिटी है वो निकालना। और सॉरी ये 5 मीटर है, 5 मीटर। तो अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि इस एक्सट्रीम पोजीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और ये आएगा जब इस मीन पोजीशन में तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। सो देन दिस पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का है mgh। तो वही कंसेप्ट हम लेंगे यहाँ भी कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मास नहीं चाहिए, हाफ वेलोसिटी चाहिए, g10 दिया है और हाइट क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए देखिए हाइट 5 मीटर लेंगे हम, जो कि उसका लेंथ है। और बिकॉज इनिशियली इट इज़ एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो हॉरिजॉन्टल से एकदम मीन पोजीशन में आ गया, तो ये पूरा इसका हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि विच विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो v² इज इक्वल टू 50 इंटू 2, तो v इज इक्वल टू 10, 100 का रूट दैट इज़ 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से क्रॉस करेगा।
Okay, so what is the option? Then 1 meter per second, 10 meter per second, 100 meter per second, 11 meter per second. तो आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड. सो ये कॉन्सेप्ट है पेंडुलम के लिए भी लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पॉइंट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन. इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं. बॉल ऑफ मास 50 ग्राम is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meter per second. What is the maximum height reached? तो अभी ये बॉडी ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है. इनिशियली इट इज़ गिवन सम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. तो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर में फेंका. तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक रहेगा ग्राउंड लेवल से, और ये मैक्सिमम हाइट में जाएगा. तो दिस काइनेटिक एनर्जी विल टोटली चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एट द मैक्सिमम हाइट द instantaneous velocity is 0, so there is no kinetic energy because velocity is 0. so वही फिर आपको काइनेटिक एनर्जी mgh पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आपको लगाना है. तो आप सॉल्व करेंगे तो इससे मास कैंसिल हो जाएगा. हाइट निकालना है, हाफ इंटू वी स्क्वायर. वी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, so 20 मीटर this one. तो 10 इंटू एच हाफ इंटू 400, तो ये 200 हो गया. एंड एच इक्वल्स टू 200/10, सो दिस इज 20 मीटर. तो 20 मीटर हाइट में चाहिए. सो ऑप्शन इज 2 मीटर, 20 मीटर, 200 मीटर. सो आंसर इज 20 मीटर. तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, पेंडुलम, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, तो इस बेस में क्वेश्चन आएंगे. तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. कीप वॉचिंग दिवाकर फिजिक्स.